डियर स्टूडेंट, मैं हूं सीम खान और आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमने 12.5 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। आज हम जो है ना 12.6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की रीडिंग करते हैं, देखते हैं हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है और न्यूमेरिकल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए जरा, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई अ कनकेव मिरर। इमेज पैदा होती है कनकेव मिरर से। और फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 8.7 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट कितना? 13.2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से उसका जो फासला है कितना है? 19.3 सेंटीमीटर है। हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हमें ए पार्ट में क्या दिया गया है, क्या कह रहा है, देखें जरा। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमें ये मालूम करना है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहाँ बन रही है, एंड हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है। और पार्ट बी में क्या दिया गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की जो है ना हाइट मालूम करनी है, ऊंचाई। प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। अगर जो जिस्म का जो फासला है ऑब्जेक्ट का मिरर से दुगना हो तब हमें हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। पार्ट बी में हम सबसे पहले पार्ट ए को मालूम करते हैं। देखें ज़रा, पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डेटा। गिवन डेटा जो हमें दिया गया है। देखें जरा, एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है? 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? 13.2 सेंटीमीटर। 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम उसे पी से ज़ाहिर करते हैं। जो जिस्म का फासला है वो कितना है? 19.3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। टू फाइंड हमें क्या मालूम करनी है? सबसे पहले हम पार्ट ए को मालूम करते हैं। टू फाइंड पार्ट ए में हमें क्या दिया गया है? पार्ट ए में कहता है कि देखें ज़रा, पार्ट ए में फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमें लोकेशन मालूम करनी है इमेज की, कि इमेज कहाँ बन रही है, एंड हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है। लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज इज इक्वल टू क्यू। और हमें क्या मालूम करनी है? हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू HI। हमें ये चीज़ मालूम करनी है। और पार्ट बी में हमें मालूम करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। अगर जिस्म का जो फासला है वो दुगना हो इमेज मिरर से, तो फिर हमें क्या मालूम करनी है? हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, ठीक है। हम पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, बाद में पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूजिंग मिरर फार्मूला।
यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 ओवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। आपने पहले देखना है कि 1 ओवर क्यू आपको जो है ना जिस्म की ने इमेज मालूम करना है, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें क्यू क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है और पी भी प्लस हो रहा है। हमें क्यू फाइंड आउट करना है। हम पी को दूसरी साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखें जरा, 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ माइनस 1 ओवर पी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जस्ट अब कीमतें पुट करते हैं। देखें 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर। 8 माइनस 1 ओवर पी हमारे पास कितने हैं, देखा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 19.3 सेंटीमीटर। 19.3। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। 1 को 8.7 से क्या करें, डिवाइड करें। देखें ज़रा, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.1149 माइनस, जब एक को तकसीम हम करते हैं किस चीज़ पे, 19.3 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.0518। ठीक है बेटा। अब हम जस्ट इसे क्या करते हैं, 0.114 माइनस इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.1149 माइनस 0.0518। तो देखें हमारे पास 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 0.0631 हमारे पास ये आंसर आया है। अब देखें ज़रा, हमें क्यू फाइंड आउट करना है, रेशो फॉर्म में नहीं मालूम करना है, इस फॉर्म में मालूम करना है। हम इसे क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, उलट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ज़रा, क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 0.0631। ठीक है भाई। देखें अब जब हम एक पे से तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, डिवाइड 0.03631। तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 15.84। क्यू इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर। हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करते हैं हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करते हैं, इसका जो दूसरा पोर्शन है। देखें ज़रा, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, देखिए, यूजिंग दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। क्यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और पी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। हम दोनों तरफ इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जस्ट जो है ना, आप कीमतें पुट करें। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू हमारे पास क्या आया है, 15.84 सेंटीमीटर। हम अब पुट करते हैं 15.84 डिवाइडेड बाई पी हमारे पास कितनी है,
पी हमारे पास 19.3 आया है, कितनी 19.3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है 13.2 देखें सबसे पहले आपने क्या काम करना है 15.84 को डिवाइड करना है 19.3 पे 15.84 डिवाइडेड बाई 19.3 तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या है 0.820 मल्टीप्लाई 13.2। अब इसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ज़रा 0.8207 मल्टीप्लाई 13.2 तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या आया है 10.83। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10.83 सेंटीमीटर। हमने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया है, अब हमारे पास क्या है पार्ट बी को सॉल्व करना है। पार्ट बी में हमारे पास क्या पूछा गया था, पार्ट बी में हमें कहा गया था कि आपने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है अगर जो जिस्म का जो फासला हो वो दुगना हो, कितना हो दुगना हो। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, पार्ट बी। ठीक है भाई, पार्ट बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो जिस्म का फासला है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस दुगना होगा तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास दिया गया है। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 2 मल्टीप्लाई 19.3, क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यही दिया गया था ना। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.3 थे तो हमारे पास क्या आएगा 38.6 आएगा। 38 ये हमारे पास क्या आया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी आया है। ठीक है ना, अब हम फाइंड आउट करते हैं हाइट ऑफ इमेज। देखें ज़रा, यूजिंग दिस फार्मूला, फार्मूला कौन सा, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हमें यही फार्मूला क्या करना है रखना है, क्योंकि पहले भी हमने यही इस्तेमाल किया था। देखें ज़रा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दोनों तरफ क्या करें मल्टीप्लाई करें। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जस्ट आपने कीमतें पुट करनी है। क्यू हमारे पास कितनी है, क्यू हमारे पास आया था 15.84 और पी अब जो हमने ये मालूम क्या है पुट करना है 38.6 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ये दिया गया है 13.2 है, 13.2 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है 15.84 को डिवाइड करना है 38.6 से। 15.84 डिवाइडेड बाई 38.6 तो हमारे पास क्या आंसर आया है 0.410 मल्टीप्लाई 13.2। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, अब क्या करें 0.410 को मल्टीप्लाई करें 13.2 से तो आपका आंसर क्या आता है 0.410 मल्टीप्लाई 13.2 तो आपके पास जो आंसर क्या आएगा 5.41 सेंटीमीटर। दैट्स सॉल्व। आपका पार्ट बी भी सॉल्व हो चुका है।